दोस्तों आपने एलन मस्क का नाम तो सुना ही होगा और साथ में आप जियो का भी नाम सुने होंगे। फ़ोन भी यूज करते होंगे और इसके साथ एयरटेल का भी। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप इन सब का नाम नहीं जानते, लेकिन जो आप नाम शायद नहीं जानते होंगे या फिर इसके बारे में विस्तार से नहीं जानते होंगे, वो है स्टारलिंक। और एक और सवाल जिसको आप शायद नहीं जानते होंगे, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस सब के बीच में हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसे समझना ज़रूरी है। क्योंकि एलन मस्क की जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है, जिसका नाम स्टारलिंक रखा गया, अब उसके एंट्री भारत में जल्द ही हो सकती है। और टेलीकॉम सेक्टर की जो दो बड़ी कंपनियां हैं, जियो और एयरटेल, इन दोनों ने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए स्पेस एक्स कोलैब करने का ऐलान किया है। मतलब इससे कोलैबोरेशन किया है, मतलब संधि किया। हालांकि स्टारलिंक को अभी भारत में शुरू होने के लिए भारत से कुछ परमिशन मिलना बाकी है और इसके बाद जल्द ही शहरों और ग्रामीण इलाकों में फास्ट इंटरनेट सर्विस मिलना शुरू हो सकती है। सवाल ये कि इंटरनेट में ये स्टारलिंक, जो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सवाल ये कि आखिर सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है और इससे क्या फायदा होता है। और इसके अलावा क्या ये भारत में जो 5G इंटरनेट है, इससे सस्ता भी होगा या फिर इसे ज़्यादा परेशान करने वाला होगा, महंगा होगा। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की अगर बात करें तो फिर स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस क्या है और कैसे काम करती है, इसे समझना जरूरी है। ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है और ये इंटरनेट आपके घर तक पहुंचाने के लिए किसी टावर या फाइबर केबल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये डायरेक्ट सैटेलाइट से मिलने वाला एक सिग्नल होगा जिसका इस्तेमाल करता है, जैसे एंटीना समझिए। सैटेलाइट जो है फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, इससे कोई भी वायर की जरूरत है नहीं और ना ही कोई फाइबर की जरूरत है। एंड अब जो पहले जो तार लगाए जाते थे लैंडलाइन, वो भी नहीं। अब इसके अलावा ये ऐसे में इलाकों में भी इंटरनेट पहुंचा सकता है जिन एरिया में मोबाइल टावर या केबल इंटरनेट नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सैटेलाइट से है। वैसे कई देशों में, कई इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए सैटेलाइट सर्विस काफी पहले से ही शुरू की जा चुकी है। इसमें से उन इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए सैटेलाइट बेस्ड रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रेडियो बजते हैं वैसे। लेकिन सैटेलाइट के जरिए जमीन ग्राउंड स्टेशन में ब्रॉडबैंड सिग्नल भेजा जाता है और रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि स्टारलिंक सर्विस का लेटेंसी रेट सबसे कम है, इसलिए सैटेलाइट से जमीन पर बहुत कम टाइम में सिग्नल पहुंचा सकता है। स्टारलिंक इंटरनेट 5G से सस्ता होगा या महंगा, इस बात की अगर जिक्र करें तो मार्केट में जियो और एयरटेल है और इसके पास सबसे ज़्यादा फाइबर इंटरनेट के कस्टमर हैं। अब मौजूदा समय में देखें तो जियो एयर फाइबर के जरिए 5G ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जियो एयर फाइबर प्लान की कीमत पर अगर नजर डालें तो इसकी शुरुआती कीमत 599 रुपये पड़ती है। वहीं पर एयरटेल के 5G ब्रॉडबैंड की मंथली शुरुआत पड़ती है 699 रुपया। अब इसमें देखें तो 40 Mbps के स्पीड से इंटरनेट मिलता है। अब सवाल ये कि स्टारलिंक कितने स्पीड से देगा इंटरनेट की सुविधाएं, उसकी कीमत कितनी होगी। तो ये सब तब होगा जब स्टारलिंक की भारत में एंट्री हो जाएगी, भारत सरकार से परमिशन मिल जाएगा। उसके बाद दोनों से, जियो और एयरटेल से मिलकर स्टारलिंक ये साझा समझौता करेगी, बातचीत करेगी कि हम अपने यूजर्स को कितना सस्ता या फिर हम कितने महंगा, कितने कम बजट तक हम अपने यूजर्स के पास ये इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचा सकते हैं। और उस हिसाब से पूरा प्लान तय किया जाएगा और मोबाइल प्लान भी रेडी किया जाएगा, फिर आप तक पहुंचेगी। फिलहाल इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अभी नहीं आई है कि ये जो स्टारलिंक है और जियो और एयरटेल के साथ जब कोलैबोरेशन की है, संधि की है, समझौता की है, तो इसमें कितने रुपए का प्लान होगा, कितने रुपए का पैक रिचार्ज करना होगा और क्या लगाना होगा सैटेलाइट के लिए जो डायरेक्ट आप तक इंटरनेट की सुविधाएं पहुंच जाए, जो फाइबर की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ये सब तब होगा जब स्टारलिंक के भारत में एंट्री हो जाएगी। अभी फिलहाल समझौते की बात हुई है और वो जो समझौता है वो
जियो और एयरटेल दोनों ने की, पहले एयरटेल ने घोषणा की और उसके बाद जियो ने घोषणा की है। उसके बाद जब संधि होगी, भारत सरकार से परमिशन मिलेगी, उसके बाद ये प्लान होगा और उसके बाद इसका ऐलान होगा। फिलहाल आपको जानकारी अगर पहुंची हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।